हाय एवरीवन। तो मेरा एक सपना था अपना खुद का घर बनाने का। फाइनली इस साल 14 दिसंबर को हमने अपने खुद के घर में गृह प्रवेश किया। सपने ना देखने चाहिए, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं तभी तो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं। यशवीर इस डिसीजन से बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि फाइनली वो इसी सोसाइटी में सेटल होने वाला था जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स हैं। पंडित जी ने सबसे पहले हम दोनों की वरमाला करवाई। ऐसा लग रहा था वापस जैसे हम दोनों की शादी हो रही है। और मेरी साड़ी तो मेरे सर पे टिकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मेरे हस्बैंड को ही एडजस्टमेंट करना पड़ा। अब पंडित जी ने अपनी लिस्ट में मटकी लिखा था। ये तो मुझे पता नहीं था कि यही मटकी मुझे सर पे उठाकर घर तक लेके जानी पड़ेगी। और मटकी भी इतने बड़े साइज़ की और पूरी भरी हुई, और इसमें ऊपर से ये पत्ते और पूजा का सामग्री भी डाली गई, तो ये काफ़ी हैवी हो गई थी। फिर मुझे समझ में आया कि जिम जाना कितना ज़रूरी है। वैसे मैं अपने पति की बात सुनती नहीं हूँ, पर ये वाली बात शायद मुझे सुन लेनी चाहिए थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। फाइनली हमने इस मटकी में पानी भरने के बाद, पूजा करने के बाद इसको सर पे रखा, और उठाते ही मुझे रियलाइज़ हो गया दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ केक वॉक। घर तक ले जाने से पहले ही इनफैक्ट मेरे हाथ ऑलरेडी दर्द होना शुरू हो गए थे, और कोई और इसे पकड़ सकता नहीं था। इसलिए मुझे ही इसको लिफ्ट तक लेके जाना पड़ा। लिफ्ट में जाने के बाद थोड़ी देर मैंने अपने हाथ नीचे कर लिए ताकि थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। और मेरे हस्बैंड को तो यही टेंशन हो रही थी, कहीं पता चले मेरा पैर साड़ी में कहीं अड़ जाए और ये मटकी नीचे न गिर जाए। घर पर पहुंचने के बाद पंडित जी ने पहले उस मटकी की पूजा करवाई, फिर नलके की पूजा करवाई, तुलसी माता की पूजा करवाई, केल के पौधे की पूजा करवाई, और साथ साथ वो हमें समझाते भी गए कि हम हर इन चीज़ों की पूजा क्यों करते हैं, इसका क्या सिग्निफिकेंस है हमारे घर में और हमारी किचन में। और बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब जान के। हवन से पहले मेरे भाई ने हमें सरप्राइज़ दिया। मुझे पता नहीं था कि वो आने वाला है, और अचानक आकर के वो दरवाजे पे खड़ा हो गया। तो बहुत खुशी मुझे कि वो वहाँ पे उस दिन पहुँच गया। हम लोगों ने पूजा करनी शुरू करी, तो मेरी फ्रेंड्स के बच्चे छोटे छोटे, उन सबको भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो वो सब भी आकर के हमारे साथ हवन में बैठ गए। हवन के बाद पंडित जी ने वापस हम लोगों को फेरे करवाए हवन कुंड पे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सच में हमारी वापस शादी हो रही है। और ये रहे मेरे खास फ्रेंड्स जो वहाँ पहुँचे हुए थे। पंडित जी ने इस दिन हमसे हमारे पितरों की, हमारी कुलदेवी की, हमारे वास्तु की, सबकी, नवग्रहों की, सबकी पूजा हमसे इंडिविजुअली करवाई। और जो हमारे मंदिर में हमारे भगवान थे, हमारे शिव जी हैं और गणेश जी हैं, उन सब की भी इंडिविजुअली उन्होंने पूजा करवाई और फिर उनकी मंदिर में स्थापना करी। बाय द वे, गृह प्रवेश की पूजा बहुत लंबी होती है। आपको मंदिर से जाके मटकी भर के उसकी पूजा करके घर लाना होता है। फिर उसके बाद आपको सारे भगवानों की पूजा करनी होती है। फिर उसके बाद आप हवन करते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। हमने सुबह 8:30 बजे शुरू किया था, और जब तक हमने पूजा पूरी करी तब तक ऑलरेडी 12 बज चुके थे। और सुबह से कुछ खाया नहीं था, तो भूख के मारे मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे थे। फॉर मी दिस डे विल ऑलवेज बी अ वेरी स्पेशल डे। अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इस घर में क्या क्या रेनोवेट करवाया, और कैसे हमने लुक जो है पूरी चेंज कर दी। अभी इसमें थोड़ा सा और काम बाकी है। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करिएगा। और जैसे महादेव ने हमारी इच्छा पूरी करी है, आई विश ऑल ऑफ यू सक्सेस एंड मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू इन द न्यू ईयर। In the next vlog, I will show you how I changed the interiors of my house, and I hope you liked my video. Please like, share and subscribe. Thank you. Bye and Har Har Mahadev.